छत्तीसगढ़ नगर निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा लगातार 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। साथ ही हम बताना चाहते हैं आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का और कल प्रथम दिन रहा है। कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में यहाँ पास प्लेसमेंट कर्मचारी पूरे छत्तीसगढ़ भर से पहुंचे हुए हैं अपने प्रदर्शन को लेकर, और साथ ही उनके मुख्य कुछ मांगे हैं जो अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दिया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास पे आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाला है, शायद उसमें भी फैसला आ सकता है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं आज दूसरा दिन के जो महत्वपूर्ण जो प्रदर्शन का है उसमें क्या कहते हैं कर्मचारी नेता अपने मांगों को लेकर। सर आज देख रहे हैं कि आज दूसरा दिन है आप लोग के प्रदर्शन को लेकर, अभी तक क्या आपके मांगों को लेकर कोई प्रतिनिधिमंडल क्या सरकार के द्वारा क्या भेजा गया आप लोग से बातचीत करने के लिए? नहीं सर, हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है और ना ही किसी प्रकार का हमारे लिए सहयोगात्मक कोई जवाब आया है। हम लगातार लगे हुए हैं, प्रशासन से अपनी बात को रखे हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का हमको भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। और आज कैबिनेट की बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन वर्तमान तक भी हमारे लिए अभी कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। सर आचार संहिता कुछ समय बाद ही लगने वाली है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी आप लोग का जो 3 दिवसीय जो महत्वपूर्ण हड़ताल है जो जस्ट चुनाव के पहले चालू हुआ है, क्या आप लोगों को उम्मीद है सरकार से कि इस बार आप लोग की मांग को पूर्ण रूप से मान लिया जाए? जिस प्रकार सरकार ने घोषणा किया था, अगर ये आखिरी कुछ दिवस बचे हैं, हमें लगता है कि हमारी बातों को उनको मानना चाहिए और हम सोच रहे हैं कि अगर इस पे कोई एक सकारात्मक जवाब मिले। अगर ये सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो हमें भी मजबूर होना पड़ेगा, कुछ बड़े उग्र आंदोलन के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चूँकि वर्तमान आने वाले महीने में आचार संहिता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए आचार संहिता से पहले कोई एक अच्छा हमारा संदेश मिले, हमारी मांगों को पूरा करने, हम जो ठेका प्रथा की जो मांग रखे हुए हैं उसे पूरा करें। एक अतिरिक्त जो सरकार ने खुद 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की थी, वो भी हमें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं ये क्यों लेट किया जा रहा है, हमें अभी तक इसका भी कोई हमें सदुपयोग नहीं मिला हमें। सर कहा जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो कर्मचारियों की जो एकता था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की तरफ गया था, जिसके फलस्वरूप स्पष्ट बहुमत मिला था। कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो ताकत है विधानसभा चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम ही एक ऐसे कर्मचारी हैं, हम दरअसल प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, नगरीय निकाय से हैं। हम एक शून्य से लेके बड़े जो हमारे जो आम नागरिक होते हैं उनके पूरे कार्य को करते हैं। आम चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी हमारे माध्यम से निपटाया जाता है और हमारे द्वारा ही पूरा कार्य किया जाता है। छोटे से लेके बड़े सभी काम हमारे द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में निर्वाचन है कार्य है, वो भी किया जा रहा था हमारी मांगों को लेकर, लेकिन मांग पूरा नहीं होने के कारण हमें ये मजबूरवश हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्या कहेंगे सर, लगातार दूसरा दिन है हड़ताल को लेकर, कहीं ना कहीं आप लोग के उत्साह देखते ही बढ़ रहा है प्रदर्शनकारियों का, तो क्या उम्मीद रखते हो आप सरकार से? सरकार से तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि हमारी जो मांगे हैं परिपूर्ण उसे पूर्ण किया जाए और हम सभी उनको, जैसे हमारे कर्मचारी प्लेसमेंट भाई देख रहे हैं 2 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके हित की सोचते हुए, विचार करते हुए हमारी जो 3 सूत्री मांगे हैं उसे पूर्ण करें। आइए हम अन्य कर्मचारियों से जुड़ते हैं, क्या कहते हैं अपने मांगों को लेकर। क्या कहेंगे सर, आज कैबिनेट का एक बैठक चल रहा है मुख्यमंत्री निवास पर, क्या आप लोगों को उम्मीद है उसमें कुछ फैसला आने का? अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई है कि सरकार कहीं ना कहीं लास्ट के समय में, इस क्षण में हमारे हित में फैसला लेगी। और हम जो परेशानी में चल रहे हैं, विगत संघर्षरत हैं, अगर सरकार हमारे पक्ष में कुछ फैसला लेती है तो उसको भी हम भूल कर सरकार के पक्ष में जाने हेतु तैयार हैं। निर्वाचन में काम कर ही रहे हैं और भविष्य में हमारे हित में फैसला लेती है तो बिल्कुल हम इनका साथ देंगे। अन्यथा इस स्थिति में हमारे पास ऐसा कोई रास्ता ही नहीं बचता। समस्त प्लेसमेंट कर्मचारी स्वयं और अपने परिवार सहित इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे। हमारे पास इसके अलावा और कोई अन्य रास्ता नहीं है। सर क्या अपील करना चाहते हो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से आप? इनसे हमारा महासंघ का, नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मी महासंघ का सादर अनुरोध है, निवेदन है ये कि हमारी जो मुख्य 3 मांगे हैं उसमें मुख्य मांग जो है ठेका प्रथा बंद करने का, इस पे कहीं भी वित्तीय भार नहीं आना है तो तत्काल में तो ठेका प्रथा बंद करके हमें समायोजित कर दे निकाय में। दूसरी हमारी 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दे दे। और तीसरा अगर संभव हो तो, जो कि हमारे द्वारा मांगी नहीं गई है, इनके द्वारा अन्य विभाग में दिया जा रहा है 4,000 का सम्मान राशि, अगर ऐसा कुछ हम लोग उनके काबिल लगते हो तो हमें भी दिया जाए, क्योंकि ये कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल वाला मामला है जिसमें हम लोग भी आते हैं।
आज हमारे नगरीय निकाय कर्मचारी बस्तर संभाग में अलग से संभागीय स्तर हड़ताल धरना में लगे हुए हैं। जांजगीर जिला चापा वाले वहाँ पे बैठ के लगे हुए हैं। समस्त जगहों में, समस्त संभाग में भी अलग अलग स्तर में धरना प्रदर्शन जारी है और 172 नगरीय निकाय में पूरी आक्रोश की स्थिति है। और अब आगे चल के हम लोगों का काम करने का भी अच्छा संबंध नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है और हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उस हिसाब से अब हमारा दिल जो है बहुत टूट चुका है कांग्रेस सरकार से। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी हिंदुओं का पवित्र महीना चल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं अभी गणेश चतुर्थी का, कहीं ना कहीं गणेश भगवान को लेकर जहाँ पूरा देश भर में एक उम्मीद जगा हुआ है और साथ ही पूजा पाठ कर रहे हैं, वही छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। मगर जो कर्मचारी है अपने जो सरकार द्वारा घोषणा किए गए थे उनके वादों को याद दिलाने के लिए आप प्रदर्शन में डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर आकर जब रायपुर राजधानी में जब प्रदर्शन करते हैं छत्तीसगढ़ के अनेक जिलों से, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठता है सरकार के ऊपर में भी कि क्या चुनाव में किए गए वादे पूर्ण होते हैं। आइए हम और भी महिला कर्मचारियों से जुड़ते हैं जो अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहते हैं महिला कर्मचारी, क्या कहेंगे मैडम? अपने परिवार से आप लोग दूर आकर जब इतना दूर प्रदर्शन करते हो तो आप लोग को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? सर हमें बहुत सारी तकलीफ होती है, घर में पूरा काम रहता है, पूरा छोड़ना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए, हमारी मांगों को पूरी करके। और शासन एकदम है कि छल रहा है हम लोग से। मैडम क्या कहेंगे आप कि आपके परिवार वाले को क्या आप लोग को सपोर्ट मिलता है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए? पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तभी आए हम लोग। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। मैं गरिमा देवांगन, नगर पंचायत बिलाईगढ़। जी, हमारे साथ और भी महिला कर्मचारी है, क्या कहते हैं उन लोग? चाहिए हम सीधा जुड़ते हैं। स्टॉप कर, रोक। आइए हम जो प्रदर्शन में बैठे हुए उन कर्मचारियों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर सरकार से आप? अपना वादा खिलाफी जो वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी संघ का पूरा वादा जो किया है उसको निभाना पड़ेगा भूपेश सरकार को। यानी कि आप लोग प्रदर्शन में बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे हमेशा। जी, आइए हम और भी कर्मचारियों से बात करते हैं, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर सरकार से आप? भूपेश सरकार जो वादा किया था वो अपने वादा निभाए। जी सर आप क्या कहेंगे? वही वादा निभाना चाहिए, अपना जो किए हैं वादा पूरा किए। जी सर क्या बोलोगे? वादा पूरा करना चाहिए सर। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की यही कहना है कि सरकार जो 2018 के घोषणा पत्र में वादा किया था उसको पूर्ण करे, नहीं तो अपने प्रदर्शन को अंतिम छोर तक जारी रखेंगे। वही कर्मचारी नेताओं का आरोप है सरकार पे कि उन्होंने 2018 के चुनाव में जो वादा किया था जिसको अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। वही आने वाले आगामी चुनाव में जहाँ बहिष्कार की धमकी दिया जा रहा है, वही कांग्रेस सरकार के खिलाफ जाने की बात कही जा रहा है। देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण कड़ी रखने वाले कर्मचारी जो कि इस विधानसभा में किसों रुख करते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।